बस मेरी तरफ से कोई भी कमी लगे पूरी क्लास के सामने बोल देना, ये बात कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 100% स्मूथ, सारी चीजें स्मूथ। हाँ, तो कपिल इज एक्सट्रीमली हैप्पी, ये डिग्री के लिए सेंटेंस। ठीक है बेटा। अगला जो था वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो प्लेस के लिए सिंपल सी बात है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस सेकंड था हमारा। अरे इसके अंदर तो एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है। वी प्ले क्रिकेट देयर। तो ये देयर जो है, ये बेटा ये बता रहा है कि वर्ब कहाँ खेलते हैं, वहां खेलते हैं, तो ये एडवर्ब है। और ये कौन सा एडवर्ब है बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरह से हर एक टाइप में एक एक सेंटेंस जरूर लिख लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बातें, ये चीज। एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए देख लो बेटा, सिंपल सी बात है। तीसरा जो पार्ट था, टाइम, शॉर्टकट में लिखना टाइम। तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिए कि ही वेंट टू, कहीं भी गया वो, मुंबई यस्टरडे। कब गया वो? कल गया। तो ये एडवर्ब होता है। चलिए, बताइए यहाँ तक कोई इश्यू आ रहा है? नहीं। मेरे बच्चे टेंस देखो सही। ये जो टेंस है ना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम ऐसा कुछ यूज नहीं करते सिंस को। वेंट वर्ब की। चलो, और था आपका, मैंने आपको कल बताया था, डीपीटी का टीका लगता है फिर ए। अच्छा, ए एम तो चलो बाद में करेंगे, एफर्मेशन एंड नेगोशिएशन। डीपीटी एफ एम किया था ना हमने फ्रीक्वेंसी के लिए। शॉर्टकट याद किया था, जो आज लेक्चर देखते हैं वो कल जरूर, कल का जरूर देखें। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है बेटा? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि वो कितनी बार होता है, हाउ ऑफन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप सिंपल सी बात है याद रख लो, कि जैसे द न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड डेली, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी, द न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड डेली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एफ एम के बाद है मैनर। मैनर को शो करने के लिए मैंने कहा सिट प्रॉपरली, कैसे बैठो? सीधे, अच्छे से बैठो। ठीक है। टॉक इन डिसिप्लिन, तो ये मैनर की बात है सारी की सारी। अच्छा, मैं कहता हूं कि कंप्लीट द वर्क केयरफुली, वो सब भी वर्क को केयरफुली करना है। तो ये जितने भी सारे वर्ड है वो, एक सेकंड। यस, ये जितने भी वर्ड्स हैं आप लोगों के, ये फ्रीक्वेंसी को शो करने के हैं, जैसे यस्टरडे, सॉरी ऑफन, डेली, समटाइम्स, नेवर, वंस, ट्वाइस, डेली, मंथली, वीकली, ये सब कल लिखवाए गए थे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब है एम, ए मतलब एफर्मेशन एंड नेगेशन। तो बेटा एफ नेगेशन का तो सिंपल सी बात है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अगर ये नोट आ गया ना, ये नोट, तो ये नोट भी क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उन्होंने यह काम कंप्लीट नहीं किया है। चलिए, और एफर्मेशन में तो पॉजिटिव है ही है कि आई विल सर्टेनली डू दिस वर्क, मैं ये पक्का करूँ, निश्चित रूप से। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ का सारा? हाँ ध्रुव बताइए।
एक ही होता है बेटा, इन दोनों में से एक ही मिलेगा। कोई सेंटेंस पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ये तो हो नहीं सकता ना। ठीक है ना। तो ये, हाँ, एक ही हो सकता है। जैसे मैंने कहा दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो नोट आ गया, तो अब ये नेगेशन वाला है, नेगेटिव है। इसमें पॉजिटिव वाली तो कोई बात ही नहीं है, एफर्मेशन वाली तो कोई बात। एफर्मेशन के लिए आपने कहना है तो आप कहोगे सिंपली कि दे विल श्योरली डू दिस वर्क, कि वह श्योरली यह काम करेंगे, पक्का करेंगे, सर्टेनली करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट नोट और हार्डली जो है, हार्डली, एक बात याद रखना, ये जो हार्डली वर्ड है, ये आपको लगेगा कि ये एफर्मेशन का एडवर्ब है, लेकिन ये एफर्मेशन का नहीं है, ये नेगेशन का है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है मुश्किल से ही, तो ये पहले से ही नेगेटिव सेंस दे रहा है। हार्डली, हार्डली और नॉट, ये दोनों नेगेशन के एडवर्ब। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आगे बढ़े। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। एक तो आज काश भी एब्सेंट है, मोहित भी नहीं आया क्लास में, है ना, मोहित नहीं आया ना। अच्छा, क्लास में है, ठीक है। और अच्छा, और एक बच्चा और नहीं आया। एक क्या, दो तीन नहीं आए बल्कि। कोई बात नहीं, देखते हैं आज सबको खबर लेंगे, आज जो जो नहीं आए। इशिता नहीं आई, चलो कोई बात। देखो ध्यान से, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। ये सेकंड टाइप था। इस कैटेगरी में हमने तीन तरह के कल एडवर्ब पढ़े थे, आपको अच्छे से याद भी होगा लगभग, तो उनके बारे में लिखना। पहला तो था सिंपल एडवर्ब, और दूसरा कौन सा था बताइए, शाबाश, आप लोग बताएं। पहला था सिंपल एडवर्ब, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंटेरोगेटिव। और आज आज इन सब के बारे में आगे पढ़ के क्या सुना। चल, तो सबसे पहले सिंपल एडवर्ब वो हुआ कि ये जितने भी टाइप के एडवर्ब हमने पढ़े, छह के छह, डीपीटी, डीपीटी, एफएम, एएम, है ना, ये छह टाइप के हो गए, डीपीटी, एफएम, ए, एएम, मतलब एएम जो है वो एक में ही है, छठे में। तो अब हमने ये देखा कि सिंपल, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव, तो सिंपल में ये छह के छह टाइप इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये जो वर्ड, जो एडवर्ब है, ये सिंपल वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना ही इसमें सेंटेंस देने की बात है। जितने भी सेंटेंस हमने पीछे दिए थे वो यहाँ पर भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके यूज के हिसाब से, वो उसका मतलब था। मतलब और यूज दोनों ही एक ही, मतलब अलग अलग एक्सपेक्ट है एक सेंटेंस को लिखने के। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो अकॉर्डिंग टू यूज का मतलब भी ये सारे के सारे छह के छह तरीके। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपको मैंने बताया था कि वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब आ जाता है। तो आपको सिंपल सी बात है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, वेयर डू यू लिव। मैंने सिर्फ इतना पूछा, हाउ डू यू लिव, ठीक है। अच्छा, और ये व्हेन, अगर व्हेन के आगे कोई और सेंटेंस लगाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। और वाई के आगे भी कोई और सेंटेंस लगाना होगा। ये सारे के सारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं।
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, सारे बच्चे हाँ कर देंगे। ठीक है, सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है व्हेन बाय हाउ से, क्योंकि ये सब बच्चों का खेल है। यस। अब रिलेटिव की बात करते हैं। ये रिलेटिव जो है बढ़िया था। इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा सा दोबारा से करा देता हूँ। कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी आप लोगों को, कल टाइम का थोड़ा सा अभाव था हमारे पास, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा, क्योंकि ये सबसे अलग है, यूनिक है। व्हेन एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब acts as conjunction and connects to। हाँ बेटा, वो भी लिख सकते हैं। ये वही तो है, ये देखो, एक्ट्स एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम करे और जोड़ने का काम करे। कनेक्ट का मतलब जोड़ना। टू क्लोजेस, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करे, वही यही एक प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा ये। कल आपको एक सिंपल सी बात समझाई गई थी इसके बारे में, आज मैं पूरी डेफिनेशन लिखा। इट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है बेटा, लिख लोगे ये। अब जैसे मैं आपको दो दो एग्जांपल दूंगा इसके, ताकि आप क्लियर हो जाए बात। एक एग्जांपल से यहाँ पर बात बनेगी। जैसे मैंने कहा, आई नो द डेट व्हेन वी व्हेन वी सिंपल सी बात है कि मैं वह तारीख जानता हूँ। आई नो द डेट व्हेन। अब ये व्हेन क्या है? आप कहोगे व्हेन तो सर इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जानता हूँ वह तारीख जब हम मिले थे। आई नो द डेट व्हेन वी मेट। तो ये व्हेन जो है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब तो है, लेकिन यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है बेटा। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन का वर्क कर रहा है, वर्क एज ए कंजंक्शन। बोलिए, आप समझ में आई बात कुछ कुछ? कल मैंने कहा था आपको कि समझा दूंगा पक्का पक्का। अगर अभी भी नहीं आई तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो। मैंने कहा, डू यू नो द रीजन वाई Kashvi is absent today? अब देखो, काशवी इज absent टुडे, ये एक सेंटेंस है। डू यू नो द रीजन, ये एक सेंटेंस। बीच में है वाई। अब वाई आप कहोगे सर ये तो एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन ये वाई यहाँ पर सेम काम कर रहा है, वर्क एज ए कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो दो क्लोजेस से जोड़ने का काम। राइट राइट राइट। चलिए बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? बताइए बेटा। ठीक है,
ये मैंने आपको कहा था कि जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं, मतलब एक नॉर्मल जो यूज था वो सारा मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे धीरे धीरे, वन बाय वन, क्योंकि टॉपिक ज्यादा बड़ा है, 2-3 दिन का लेक्चर है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। चलो, आगे हम यूज करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर एडवर्ब तो सीख लिया, लेकिन लगाए कहाँ। अभी हमने ये तो सीख लिया कितने टाइप के एडवर्ब है, सब कुछ सीख लिया। अब बात है कि यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जल्दी जल्दी। नहीं, मैं यहाँ लिखूंगा, जितना हो सकता है मैं बोल के भी समझाता हूँ आप लोगों को, और जो लिखने की जरूरत है वो मैं लिखूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन एडवर्ब, कि हम एक सेंटेंस में कहाँ यूज करें, इसको कहाँ लिखना है, किस तरह से लिख, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको पोजीशन जानना है कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा एक की पॉइंट है इसका मीनिंग। मीनिंग को देखते हुए हम यूज करते हैं मीनिंग, कि सेंटेंस का मीनिंग, एडवर्ब का मीनिंग नहीं। अच्छा, कई बार गलती ऐसी हुई है मुझसे कि मैं एडजेक्टिव बोल रहा हूँ एडवर्ब को, मुझे ऐसा लग रहा है, तो बेटा प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, ये एडवर्ब ही है। ठीक है, तो एडवर्ब का जो मीनिंग है वो एडवर्ब की जो पोजीशन है वो सेंटेंस को देखते हुए यूज हुई, सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, अभी आपको समझ में भी आ जाएंगी चीजें। दूसरी बात, बेटा आप जाओ, ठंडा नहीं है। अच्छा, सबको बाय कर, बाय, बाय बोलो, फ्लाइंग किस करो। अरे मुझे नहीं, सब कुछ। चल ठीक है, अब आप बोलो कि आप पढ़ो, पढ़ाई कर लो, डांट दे सब। खबर ले ले, खबर ले ले, खबर ले ले, खबर ले ले, कैसे रहते हैं खबर ले। पढ़ाई कर लो, नहीं तो खबर ले लेंगे हम, है ना। बता दे, बता दे मैं डॉन हूँ। चलो चल, चलो, अब मैं आपसे आपको एक एग्जांपल के साथ बात करूंगा इस, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा आई लास्ट माई मंडे। चलो, ये सेंटेंस ठीक है बेटा, जल्दी बताइए। क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा इसकी जगह पे। और कुणाल, आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है, तो प्लीज इस जो ईयरफोन वगैरह यूज करे इसको हटा दे। रफ्यूल, आप जवाब दे बेटा। आनिंदे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आनिंदे भी बता देगा यहाँ पे क्या आना चाहिए। यस, आनिंदे जवाब दीजिए। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आई सो लास्ट माई कीज ऑन मंडे। ऐसा तो ठीक नहीं जच रहा, तो क्या मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, आई सो माई कीज ऑन मंडे, और फिर लास्ट कहाँ लगाऊं, लास्ट बाद में लगा दूं। आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, इसकी जगह पे आप यूज करोगे, लास्ट को पहले ले आओ, आई लास्ट सो माई कीज ऑन मंडे। अब ये ठीक है, आई लास्ट शो, मैंने देखा आखिरी में, आखिरी बार मंडे को मैंने वो चीज देखी।
आई सी माई कीज ऑन लास्ट मंडे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आई लास्ट सो भी ठीक। अगर आप मंडे की बात करते हो, सुनो, मंडे और इससे पहले लास्ट लगाते हो, और एक आपने इससे पहले लास्ट लगाया, यस बेटा। हाँ जी। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आपके पास तो वाईफाई है शायद यार। बाकी बच्चे बताएं, नेटवर्क ठीक आ रहा है ना बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी फोन आया हुआ था किसी का, तो इसीलिए हो सकता है कि बीच में ऐसा हुआ हो पहले। चलो, तो वो भी ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। जब ये मंडे के पीछे लगेगा, तो ये कौन सा एडवर्ब बनेगा, पहले ये बता दो मुझे, शाबाश। ये हो जाएगा बेटा फिर, सिंपल है, एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट मंडे। और ये क्या है? आई लास्ट सा माई कीज। अब ये आपको जज नहीं रहा, लेकिन ये सेंटेंस ठीक है बेटा, 100% ठीक है। आई लास्ट सो माई कीज ऑन मंडे, ये देखना है, ये वर्ब है, वर्ब का एडवर्ब हो गया। और ये जो है एडवर्ब है, ये लास्ट में, लास्ट टाइम देखा मैंने, तो लास्ट टाइम के लिए आप कौन सा यूज करोगे? एडवर्ब ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए बेटा। एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं हो सकता, एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो सकता। और यस, वेरी गुड। तो दोनों ही, दोनों टाइम के ही रहेंगे आप, बल्कि यहां भी लगाओगे तो भी टाइम रहेगा, और यहाँ लगाओगे तो भी टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जैसा कि बच्चों ने कहा कि लास्ट मंडे, तो ये ज्यादा बेटर है आपके हिसाब से, बाकी ठीक ये भी, आई लास्ट सम माय कीज। चलो आगे बढ़ते हैं। पर ये जच नहीं रहा, आई लास्ट सब, नहीं ये नहीं है, हटा दो इसको, बुक में गलत दिया होगा। आप ये लिखो, आई सा माई कीज ऑन लास्ट मंडे, ठीक है बेटा। इसको हटा दो, ये हो सकता है बुक में गलत दे रखा हो, क्योंकि मुझे भी नहीं जच रहा, सूट नहीं हो। इसको चेक कर लेना एक बार आप लोग सारे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डियर। हाँ, एक और सेंटेंस लेते हैं। मोहन लाउडली laughed at the funeral. मोहन लाउडली laughed at the funeral। तो मोहन, अच्छा इसमें अभी एरर है क्या? पोजीशन ऑफ एडवर्ब की अगर बात करें तो क्या इसमें एरर है? जल्दी बताओ। आप कहोगे बिल्कुल सर एरर है, लाउडली लाफ्ड नहीं, लाफ्ड लाउडली आना चाहिए, ये यहाँ और ये यहाँ। मोहन लाफ्ड लाउडली एट द फन, ये आना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब का आपको समझ में आ गया। अगर बात सुनो, अब ऐसा भी होता है बच्चों, एक सेंटेंस में तो आपको समझ में आ गया, मीनिंग के हिसाब से हम लगाते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता था। सिर्फ अब एक बार अवेयर हुए हो आप लोग कि ऐसा कुछ भी हो। अगर मैं सेंटेंस ये लिखता ही नहीं कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब और डायरेक्ट सेंटेंस लिख देता, तब भी आप इसका आंसर सही करके बता सकते थे, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा, हो सकता है तीन तीन एडवर्ब का यूज भी, एक सेंटेंस में हो सकता है तीन तीन एडवर्ब का यूज भी हो। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे, फिर उसके बाद बातचीत की जाएगी। मैंने कहा, ध्रुव सॉल्व्ड दी
न्यूमेरिकल, ध्रुव सोल्ड द न्यूमेरिकल yesterday hastily की जगह फास्टली कर दो, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं, फास्टली एट द स्कूल। जो एग्जैक्ट वर्ड था फास्टली की जगह हेस्टिली लिखा हुआ, ठीक है, हेस्टिली का मतलब भी यही होता है फास्टली, ठीक है, ओब्लिक कर दिया इसको, इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी। तो अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में कहाँ हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ कितने एडवर्ब है और क्या हम इसको कैसे ठीक करें, जल्दी बताओ। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेटा ये तो उसकी जगह पे ही है, इसको एक को यूज कर लो आप, मैंने हेस्टिली हटा दिया, ठीक है। मेरे बच्चे फास्टली की जगह पे था वो एडवर्ब, ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा देखो सुनो, यहाँ पर दो एडवर्ब है, एक यस्टरडे एक फास्टली, दो एडवर्ब नजर आ रहे होंगे। ध्रुव सोल्ड द न्यूमेरिकल यस्टरडे फास्टली एट द स्कूल। तो ऐसा है कि ये जो यस्टरडे वाला है, ये तो हो गया टाइम, टाइम हो गया क्या, और फास्टली जो है वो कैसा हुआ, जल्दी से कर दिया उसने ये काम, जल्दी से। कौन सा एडवर्ब होगा बेटा, जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ जी, मैनर, वेरी गुड। क्या होगा, मैनर। अब एक फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, छोटा सा फॉर्मूला, ये है एमपीटी, 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 लिख लो इसको बड़ा बड़ा। एम फॉर मैनर, एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम, एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। जब भी आप एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स को देखें, तभी आपको क्या करना है कि आपको इस सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है उस, पहले आप मैनर यूज करोगे, तो यस्टरडे फास्टली नहीं, ध्रुव सोल्ड द न्यूमेरिकल फास्टली, पहले तो मैनर, फिर यस्टरडे, फिर प्लेस नहीं है ना क्योंकि यहाँ पर, फिर उसके बाद टाइम, ये हो गया आपका टाइम वाला, स्कूल वाला, सॉरी। अब यहाँ पर ऐसे लिखोगे, कर ध्रुव सोल्ड द न्यूमेरिकल फास्टली, फास्टली एट द स्कूल यस्टरडे। अच्छा, आप स्कूल की बात करो अगर ध्यान से, तो बेटा स्कूल भी एक एडवर्ब ही तो है, कहाँ सोल्व किया, स्कूल में, स्कूल हो गया प्लेस, और इस प्लेस के बाद आप, अब मुझे कैसे पता लगा, मैंने अरेंज करने की कोशिश करी, मैं अगर फास्टली और यस्टरडे को आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो बात नहीं बनेगी। ध्रुव सोल्ड द न्यूमेरिकल फास्टली यस्टरडे एट द स्कूल, लेकिन बात नहीं बनी, तो फिर मैंने कहा ध्रुव सोल्ड द न्यूमेरिकल फास्टली मैनर, प्लेस मतलब स्कूल, और उसके बाद यस्टरडे टाइम लास्ट में। Is it clear to all of you, my dear friends? Please tell me yes or no. This is very important. If you have any kind of doubt in this regard, I am there to solve. I am here to solve. Please tell me. Pramveer, is it clear? Aninde, Angel, चलिए, एमपीटी फॉर्मूले को याद रखें। व्हाट इज द टाइम, चलिए अभी है। एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद बताना। यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मोहन सेंट, मोहन सेंट लास्ट वीक अ गिफ्ट टू मी। अब बताओ, मोहन सेंट लास्ट वीक अ गिफ्ट टू मी,
इसको अरेंज करके सारे बच्चे कमेंट करेंगे। सेंटेंस को अरेंज करके सारे बच्चे कमेंट। हो गया। एक ही बच्चे का कमेंट आया बेटा, गलत बात है। प्लीज कमेंट फास्ट। ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख के दिखाओ। दो कमेंट्स आए हैं ओनली, बाकी 7 बच्चे हैं, 5 बच्चों के कमेंट्स रह रखे हैं, जल्दी करो। आगे कमेंट सभी के। 5 कमेंट, अभी भी 2 नालायक बच्चे हैं कोई जिन्होंने कमेंट नहीं किया। अनिंदे, परमवीर, ध्रुव, रफ्यूल, अनिंद। कौन रह गया भाई? कौन है? अंशु। और एक बच्चा और है, कौन है भाई? जिसने कमेंट नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं भाई। देखो ध्यान से, बिल्कुल ठीक लिखा आप सभी ने, कोई दिक्कत नहीं। मोहन सेंट अ गिफ्ट। अच्छा, मोहन सेंट अ गिफ्ट टू मी लास्ट वीक। जिन जिन बच्चों का ये कमेंट है बिल्कुल सही। मोहन सेंट अ गिफ्ट लास्ट वीक टू मी। यहाँ एक रूल लागू होता है बेटा। यहाँ पर एक रूल क्या लागू होता है, वो किस रूल के तहत मैंने ये लिखा है वो लिख दीजिए। वैसे तो आप लोगों ने बिना रूल के ही ठीक कर दिया, तो आप महान है ही वैसे भी। ठीक है, बिना रूल के ही आपने ठीक कर दिया, आप महान है, लेकिन फिर भी रूल को लिखना हमारा फर्ज बनता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, लिखो ध्यान से। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, मैनर, प्लेस एंड टाइम। ये जो तीनों एडवर्ब के टाइप है ना, मैनर, प्लेस और टाइम, ये तीनों आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ये तीनों ही वर्ब के बाद लगते हैं। आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। एक बार अगर रूल को ध्यान से लिख लिया और समझ लिया तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। और आफ्टर द ऑब्जेक्ट
इफ देयर इज, मतलब क्या है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम जो है हमेशा वर्ब के बाद लगेंगे, और वर्ब के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट भी है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। समझ में आ गया? वैसे तो वर्ब के बाद लगते हैं, लेकिन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी है तो फिर उसके बाद लगाएंगे। अब देखो ये कौन सा एडवर्ब है जो हमने देखा। आप कहोगे सर लास्ट वीक मोहन सेंट अ गिफ्ट टू मी लास्ट वीक, ये एक एडवर्ब है। ये कब का एडवर्ब है? कौन सा है बेटा? मैनर है, प्लेस है, या टाइम है? ना तो ये मैनर है ना ये प्लेस, ये तो टाइम है। तो टाइम कब लगेगा? या तो इसके बाद, वर्ब के बाद। वर्ब के बाद तो लगा ही हुआ है पहले से, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी है। क्या है वो ऑब्जेक्ट? ये है गिफ्ट। तो इस गिफ्ट, पूरा ऑब्जेक्ट ये है ना, गिफ्ट, मोहन सेंट अ गिफ्ट टू मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लगेगा, लास्ट में आ जाएगा, फिर लास्ट में उसके हिसाब से मोहन सेंट अ गिफ्ट टू मी, गिफ्ट टू मी, ये है सारा का सारा। अच्छा गिफ्ट, तो ये तो सॉरी, ये तो सब्जेक्ट हो गया। मोहन, मोहन हो गया सब्जेक्ट, सेंट हो गया वर्ब, ए गिफ्ट टू मी ये सारा प्रेडिकेट। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है मेन बात, किसको दे रहा है? मुझे दे रहा है। तो इसके बाद ये आ जाएगा लास्ट। तो इस रूल को याद रख लो। समझ में आ गया सभी को? यस, बोलिए बच्चों बोलिए। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी, वन बाय वन हम स्टेप्स को आगे बढ़ रहे हैं। बस हो जाएगा कंप्लीट 2-3 दिनों में। या थोड़ा और पढ़ा दें, बताइए। कल करवा देंगे, ठीक है। कल थोड़ा फास्ट चलेंगे, मैं बोर्ड पे पहले ही लिख लूंगा थोड़ा सा मटेरियल, ताकि जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया जाए, टाइम बच जाएगा। चलो ओके बेटा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। और कल का लेक्चर जरूर देख लेना। कल का लेक्चर जो बच्चे नहीं आए थे। ठीक है, गुड। क्लियरिटी कैसी थी? क्लियरिटी कैसी थी कुणाल, कल वाले लेक्चर? कल वाले लेक्चर की क्लियरिटी कैसी थी? ठीक है, ठीक, ओके। चल ठीक। ओके 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 ओके।